गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कल हम कुछ प्रक्रियात्मक समूह के बारे में देखे थे। आइए आज हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। देखिए एग्जाम में इसका कभी कभी 1 नंबर का इसका फॉर्मूला पूछ देता है कि अल्कोहल का क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है। बस एकदम इजी है और 1 नंबर का पूछता है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है और जब तक हम इसको याद नहीं रखेंगे आगे इससे रिलेटेड यौगिक बनेंगे ही नहीं। तो देखिए देखते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल देखिए इसका सूत्र OH होता है, बताए थे, सिंगल बॉन्ड OH। इसका अनुलग्न, अनु मतलब बाद और लग्न मतलब उसमें अटैच होना, लगना। तो बाद में जो लगेगा इसका नामकरण में, नामकरण के टाइम इसके लास्ट में जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, OL। देखिए समझते हैं अनुलग्न और पूर्व लग्न के बारे में। देखिए पूर्व लग्न हम आपको बताए थे, याद होगा। एक एग्जांपल लिए थे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन या क्लोरोब्यूटेन, कुछ भी लिए थे इसी तरह से। तो देखिए ये जो क्लोरो जो है ये मीथेन के पहले लग गया। ये जो क्लोरो जो है इस मीथेन के पहले लग गया, तो इसको हम बोलेंगे पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। ठीक है। अब इसी तरह से इस मीथेन में इस मीथेन में अगर हम OL जोड़ देंगे, यानी अंत में OL जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। मीथेनॉल, अब मीथेनॉल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, लास्ट में जुड़ा, OL लास्ट में लगा, तो इसी को बोलते हैं अनुलग्न। तो ये पूर्व लग्न और अनुलग्न, इसका प्रयोग हम नामकरण में देखेंगे। बस यहाँ आपको समझाने के लिए इतना हम दिखा दिए थे। तो याद रखेंगे अल्कोहल का सूत्र सिंगल बॉन्ड OH होता है। अब देखते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन देखिए कीटोन का सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, ये होता है। अब इसको हम अथवा में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, समझते हैं कीटोन का अनुलग्न क्या होगा। इसका नामकरण में लास्ट में क्या लिखाएगा, यानी अनुलग्न इसका हो जाएगा ONE, ऑन। जब नामकरण में लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ONE। अब देखते हैं एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड के बारे में इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHO, या तो ऐसे भी लिख सकते, देखिए सिंगल बॉन्ड CHO या सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। इसको याद रखेंगे, जरूरी याद रखेंगे। एग्जाम में बस इतना ही पूछता है, अल्कोहल का सूत्र बताएं, 1 नंबर है ना। इसको बहुत जरूरी है ये चीज। अब देखिए ये हो जाएगा। अब इसका अनुलग्न क्या होगा, नामकरण जब होगा तो इसका अंत में क्या लिखाएगा, है ना। तो AL लिखा था। अब ध्यान देंगे अल्कोहल में OL और एल्डिहाइड में AL। अब देखिए इसमें कहीं O नहीं आता है ना, इसलिए AL हो गया। देखिए इसमें O आता है, अल्कोहल, है ना। अब याद रखेंगे, किसी भी तरह से याद रखें, लेकिन जरूरी है याद रखना इसको। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए ये बेहद आसान है ना। पहले इसका सूत्र हम देखते हैं, सूत्र को याद करते हैं। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और OH। देखिए C डबल बॉन्ड O, OH, है ना। अब इसका अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न एकदम बेहद आसान है, बस इसका लास्ट लग जाएगा, ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड।
बहुत आसान है। अब देखे होंगे ना, एक बार और देख। एल्कोहल का सूत्र OH, अनुलग्न OL होगा। कीटोन का C डबल बॉन्ड O N ही होगा। एल्डिहाइड का CHO या C डबल बॉन्ड OH, जिसका अनुलग्न Al होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका C डबल बॉन्ड OH, अनुलग्न ओइक एसिड होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे। देखिए, जब तक याद नहीं कीजिएगा ये आगे समझ में नहीं आएगा। ये प्रक्रियात्मक समूह देखने से पहले हम एक क्लोज चेन के बारे में देख लेते हैं, जो हम आपको पहले बताए थे कि इसमें ओपन चेन होता है, क्लोज चेन होता है। ओपन चेन में हम देख लिए थे अब तक, अब क्लोज चेन का देख लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, इसका हम साइक्लो एल्केन एक ही पढ़ना है, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, जैसे साइक्लोपेंटेन पूछ देता है, साइक्लोहेक्सेन पूछ देता है, बस ये सब पूछ देता है। अब देखिए, इसका नामकरण हम अगर करेंगे, नामकरण हम जब करेंगे इसका, तो यहाँ लिखा आ जाएगा साइक्लो CYCLO। देखिए, एल क्या मूल शब्द है, इसमें प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ये सब लिखा है, और एल्केन ये तो फिक्स रहेगा। ये जो है मूल शब्द है ना, और ये एन लास्ट में इसका जुड़ जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। n बराबर हम 5 लेते हैं, 5 कार्बन हम लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, ये N ही है, सबके बीच सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन को हम पूरा कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसका 4 आइटम पूरा हो गया। इसमें देखिए CH2 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 CH2, सब का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। 1 2 और 2 4, 2 और 2 4। इसी तरह से आप देखिए साइक्लोहेक्सेन के बारे में, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखते हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में, ऐसे बना सकते हैं। देखिए, कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है ना। क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 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 और CH2, ये हो जाएगा आपका। अभी आप देख रहे थे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन है, ये सब फॉर्मूला देख रहे थे। अब देखिए, हम बताए थे इसमें साइक्लो में सिर्फ ANE वाला, एल्केन वाला ही बताए थे। इसमें अब एल्कीन, एल्काइन बहुत तरह होता है, लेकिन आपको सिर्फ यही पढ़ना है ना। आपको जितना पढ़ना है उतने ही आप पढ़िए, ज्यादा पढ़िएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ये अब आगे पढ़ना हम लोग को, इंटर की कक्षा में पढ़ना। अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल के अंतर्गत शराब वगैरह आते हैं। अब देखिए, सैनिटाइजर वगैरह जो बनाए जाते हैं, या कीटनाशक वगैरह जो होता है, ये अल्कोहल युक्त पदार्थ से ही बने होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, ये इसका प्रक्रियात्मक समूह OH होता है। उसके बाद R एल्किल समूह जुड़ा रहता है। इसका फॉर्मूला देख सकते हैं आप, R बराबर CnH2n+1 OH होता है, N बराबर 1 2 3 है ना, आदि। अब देखिए, इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? नामकरण में एल्केन में E को हटाकर आप OL जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? एल्के, देखिए ALK, ये NOL, एल्के नोल। एल्के नोल, ये हो जाएगा आपका।
ये एल मूल शब्द है, इसी में जुटेगा मिथ, मिथेनॉल, ईथ, इथेनॉल, प्रो, प्रोपेनॉल, ब्यूट, ब्यूटेनॉल। इसके सदस्य को हम अब नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ एन हम ले लेते हैं, यहाँ इसका अणुसूत्र ले लेते हैं, अणुसूत्र। यहाँ हम IUPAC नाम ले लेते हैं, यहाँ संरचना ले लेते हैं, संरचना सूत्र ले लेते हैं। देखिए अगर हम एक कार्बन लेंगे तो क्या होगा, एक कार्बन लेंगे तो इसका अणुसूत्र क्या होगा। देखिए क्या होता है, ROH होता है, R बराबर क्या होता है, CnH2n+1 होता है। ठीक है, तो हम R बराबर यहाँ एक रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू 1+1 और OH, ये हो जाएगा। लिखते हैं क्या हो जाएगा, CH3, 2 एका 2 और 1 3 OH, CH3OH। एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथ, लिखेंगे यहाँ मिथ। लास्ट में क्या जुटेगा, नॉन, OL जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। इंग्लिश में हम देखते हैं, देखिए मीथेन में ई को हटा के OL जोड़ देंगे, बस बन जाएगा मिथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, CH क्या था, CH3OH, तो COH, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब देखते हैं अगर 2 कार्बन रहेगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 1, 2 इंटू 2 +1 और OH, क्या हो जाएगा, C2, 2 दूनी 4 और 1 5, H5OH। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। देखिए देखिए इथेन में ई को हटाएंगे और जोड़ेंगे क्या, OL जोड़ेंगे, हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल ध्यान रखेंगे, इसी को शराब बोलते हैं। शराब जो लोग पीते हैं, है ना, इसी का बनता है शराब, यही होता है। ठीक है, अब इसका संरचना सूत्र हम लोग देखते हैं। संरचना सूत्र क्या होता है, C2H5 होता है फॉर्मूला, तो 2 कार्बन यहाँ लिखेंगे हम और OH लिखेंगे, और हाइड्रोजन को हम यहाँ स्थापित कर देंगे। इसका तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तीसरा यौगिक को देखते हैं, क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू 3+1 और OH, क्या हो जाएगा, C3 और H, 2 तिया 6 और 1 7 OH, है ना। नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। देखिए प्रोपेन, ई को हटा के OL जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन यहाँ हम लिखेंगे और OH जोड़ देंगे। देखिए बहुत आसान नहीं है ना, आप धीरे धीरे घर में इसको प्रयास करेंगे, याद भी हो जाएगा, बनेगा भी आसानी से। आप पूरी वीडियो देखने का कोशिश करेंगे, इधर हम पहले पढ़ा दिए, उसको भी देखें, है ना, इसको भी देखें, अच्छा से देखें, घर में आराम से बैठे, कॉपी कलम लें, उसको खोलें, और जो जो हम बता रहे हैं इसको आप लिखने का कोशिश भी करें, ना कि सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दें। देखिए 4 कार्बन होगा तो क्या होगा, 4, CN के स्थान पे 4 रखेंगे, H2 इंटू 4+1 और OH, क्या हो जाएगा, C4H, 4 दूनी 8 और 1 9 OH। देखिए 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और इसका नामकरण हम करेंगे ब्यूटेन, ई को हटा के OL जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग,
4 कार्बन और OH। उसके बाद हाइड्रोजन को हम यहाँ अटैच कर देते हैं। इसी तरह से आप देखते जाएंगे, है ना। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, 5 कार्बन वाले अल्कोहल ग्रुप को क्या बोलेंगे, 6 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे। देखिए 5 को क्या बोलेंगे, C5H क्या हो जाएगा। देखिए इसमें डबल से एक अधिक है, 5 दूनी 10 और 1 11 और OH क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन ई को हटा के क्या लिखेंगे, OL लिखेंगे, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 5 कार्बन और OH, हाइड्रोजन को हम रख लेंगे। अब देखिए इसको हम इतना लंबा चेन में लिख रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, CH3 CH2 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 OH, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 OH लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 6 कार्बन होगा तो क्या होगा, C6 और H क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 अरे 13 OH हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, हेक्स, हेक्सेन। देखिए E को हटा के हम OL जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 और OH हो जाएगा, है ना। इसका ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए OH, हाइड्रोजन को हम स्थापित कर देंगे। देखिए 7 कार्बन क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल। 8 कार्बन ऑक्टेनॉल। 9 कार्बन नॉनेनॉल, डेकेनॉल। इस तरह से आप देखेंगे और बनाएंगे। घर में बैठ के आप एकदम एक एक करके सारे यौगिक को बनाएंगे 10 तक, फिर से, है ना, कॉपी में लिखेंगे। ये चैप्टर ज्यादा बचा नहीं, बस खत्म हो जाएगा। तो आप पीछे भूलते ना जाए, पीछे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएं। इसमें 2-3 वीडियो में क्लास खत्म हो जाएगा इसका। उसके बाद इसका जो गुणधर्म है वो 1-2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। आप पीछे का जितना चीज हम बताए हैं उसको रिवीजन करते जाएं, उसका नोट्स बनाएं, अच्छे से उसको लिखें, अच्छे से बनाते जाएं। उसके बाद हम जब वीडियो ये खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर को जब खत्म कर देंगे, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, कैसे पूछता है, क्या क्या पूछा जाता है और कैसे हमको बनाना है। यहाँ तो हम पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में क्या बनाना और कैसे बनाना ये नहीं देखेंगे। बस उसको हम एक स्पेशल वीडियो में देखेंगे। और ऐसा देखेंगे कि एक बार देखेंगे, बार बार देखना नहीं पड़ेगा, और एक बार देखेंगे डायरेक्ट जाके एग्जाम में ही बनाएंगे। थैंक यू।